किसान नेताओं और सरकार के बीच बीते दिन जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही है। किसानों और सरकार के नुमाइंदों के कमेटी के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। एक बार फिर अब किसान और सरकार के बीच बातचीत होने जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में किसानों की ओर से अलग अलग संगठनों के 30 से ज्यादा नेता शामिल हुए थे। वहीं सरकार की ओर से 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि आज किसान यूनियन के नेता आए थे। तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। आज की वार्ता काफी सफल रही और परसों यानी कि चौथे चरण की वार्ता जो है उसका आयोजन किया जाएगा। किसान अपने मुद्दे लेकर आएंगे और उन पर विचार किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी। हमारा कहना था कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन किसानों ने कहा है कि सबसे बात होनी चाहिए। हम किसानों की इस बात से भी संतुष्ट हैं, हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी किसान भाइयों से अपील है कि आंदोलन खत्म करें और आगे की बात करें। कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ। वो बोला था छोटा कमेटी बनाओ, किसान और गवर्नमेंट मिला के। हम उसको स्वीकार नहीं किया। कितना छोटा नहीं, पूरा कमेटी का मीटिंग परसों होगा। मीटिंग ठीक बोल मेरा और बातचीत टूटा नहीं है। उन्हें छोटी कमेटी का हमारे पास ठोसने का बात किया था, हमने वो रिजेक्ट कर दिया। अब छोटी कमेटी नहीं बनेगी। कल को हम जो डिसेंट के पॉइंट है सभी एक्ट में उसको हम नोट करेंगे डिसेंट के पॉइंट को, और परसों को दोबारा मीटिंग होगा। ये हो सकता है कि परसों को कोई इसका हल निकल जाए, नहीं तो आगे मीटिंग होगा। मीटिंग अभी वो बोल रहे हैं चलेगा। हड़ताल को लेकर क्या रहेगा? ये हमारा स्ट्रगल तो आर पार की लड़ाई है। जब तक ये कानून खत्म नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं होता, तब तक जारी रहेगा। बिल्कुल आज की मीटिंग आगे से अच्छी रही, प्रोग्रेस आगे से हुई, क्योंकि पहले तो सरकार का स्टैंड ये रहा कि कानून हमने बना दिए, कानून बड़े अच्छे हैं, फार्मर्स के पक्ष में हैं कि इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर आज की मीटिंग में जो सरकार है अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी। पीछे ऐसा हटी कि जो खेतीबाड़ी मंत्री हैं वो आप ही उन्होंने बोला कि सरकार जो कोई कानून बनाती है तो हमारे को 10 साल लगते हैं, 5 लगते हैं, कानून बनाते हैं। पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो जो सारा कानून है बिल्कुल ठीक ही होता है, उसमें आधा गलत भी हो सकता है, आधा ठीक भी हो सकता है। तो मैं बोला फिर कि हमने कानून को एक एक शब्द पढ़ा है कि क्लॉज पढ़ी है। हम एडवोकेट भी हैं, आपको कन्विंस करा देंगे। आप तो आधा कह रहे हैं कि कानून टोटली ही गलत है, टोटली ही गलत है। अगला पाजी क्या प्रावधान आएगा? ये 12 बजे परसों को मीटिंग है। उस पर टोटल डिस्कशन करके हम उनको कन्विंस करा देंगे कि इसकी एक भी क्लॉज, एक भी सेक्शन है जो वो प्रो फार्मर नहीं है। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो अगला पड़ाव तो हमारा एजिटेशन जारी है। और हमारी सहयोगी मिताली चंदोला इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, जिस तरह से बीते दिन बैठक का आयोजन किया जाना था, सभी की नजर टिकी हुई थी क्योंकि उम्मीदें बैठक से काफी ज्यादा जताई जा रही थी, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकलकर सामने नहीं आया। बेनतीजा हम कह सकते हैं कि ये बैठक रही थी, लेकिन एक चीज और निकलकर सामने आई है कि एक और बैठक का आयोजन किया जाना है और उस बैठक से किसान नेताओं की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि उस बैठक के बाद कुछ अच्छे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी भी जो है मतलब किसान जो है वो दिल्ली में डटे हुए हैं और पहली जो बातचीत थी उसका नतीजा बेनतीजा ही निकला है, जिस वजह से किसानों ने जो है अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखने का ऐलान भी किया है। कल सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था, जब से न्योता दिया गया था। पहले 32 लोगों को, जो किसान यूनियन के लीडर्स हैं, उनको न्योता दिया गया था, लेकिन फिर विचार विमर्श के बाद जब किसानों की बैठक हुई तो उसके बाद उसमें और लोगों का नाम शामिल हुआ। तो कुल मिला के कल केंद्र सरकार के जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल के मंत्री हैं उनकी बैठक चलती रही, फिर किसानों की, फिर उसके बाद जो है मतलब इन लोगों की मीटिंग हुई, तो उसका नतीजा कुछ निकल नहीं पाया, जिसके चलते जो है अभी ये तय है कि 3 तारीख को भी जो है वार्तालाप दोबारा होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अभी भी किसान जो है वो अपनी मांगों पर अडिग हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन वापस लेने का कोई भी इस तरीके का विचार नहीं बनाया है। और उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन जो है अब और भी तेजी पकड़ेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। इन सारी चीजों के चलते जो है दिल्ली और नोएडा चीला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो जुटे हुए हैं। उन्होंने मतलब मंगलवार की शाम को ही जो है दिल्ली नोएडा मार्ग को भी पूर्ण रूप से बाधित कर दिया था और धरने पर बैठ भी गए थे। इनकी मांगे हैं कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे।
टीला बॉर्डर के साथ और भी कई सीमाओं पर जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। कल रात को हमारी नेटवर्क टीम 10 की टीम जो है वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी, तो वहां पर भी जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, तो जिसके चलते पुलिस को जो है थोड़ा सख्ती से काम लेना पड़ा था। तो कुल मिला के ये है जितने भी एक्टिव मार्ग हैं उनको बाधित करने का प्रयास किया जी गया है। बिल्कुल मिताली, क्योंकि आंदोलन लगातार किया जा रहा है, पुलिस भी अब हरकत में आ चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने को कहा जाने के बावजूद भी लोग जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, नुकसान संपत्तियों को पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भी कई जगहों पर एक्शन लिया है। इसी के साथ विस्तार से एक बात ये भी आप समझाइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि छोटे ग्रुप बनाने को लेकर जो कल बैठक है उसमें बातचीत हुई थी, लेकिन उस पर किसानों ने सहमति नहीं दिखाई। किसानों ने कहा कि ग्रुप छोटा नहीं होगा, इसमें ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों की बात सामने रखी जा सके। और अब तो इसमें ये बात भी निकल कर सामने आई है कि सरकार कहती है कि हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है कि ग्रुप की अगर ग्रुप बड़ा कर दिया जाता है, ग्रुप में लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए तो। जी, सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये बात हो रही थी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के किसान ही बात नहीं करेंगे, इसमें जो है जितनी भी पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं उनका सबके जो नेता हैं उनको शामिल करना चाहिए। इस तरीके की बातें पहले भी आ रही थी और अभी भी किसानों का यही कहना है, जो आपसी सहमति उनकी हुई है कि जितने भी किसान भाई हैं उनके जो ग्रुप हैं, उनके जो अहम नेता हैं वो लोग इस वार्तालाप में शामिल, इस तरीके की बातें हैं। तो अभी जो है 3 तारीख को इस तरीके की ही चीजों को देखने को मिलेगा कि शायद जो अभी 35-36 लोग जो है गए थे, जो इनके नेता हैं, शायद ये संख्या बढ़ जाए। और अभी किसान भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से जो है किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन निशानी में आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगी कि अब जो है किसान अकेले ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट के जो मतलब लोग हैं की ओर से जो है केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच कई पार्टियों की ओर से देखा गया कि केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों के इस आंदोलन को शांत कराने पर काम कर रही है, उस पर सवाल उठे हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। आरोप तो ये भी लगा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ आतंकवादियों के जैसा बिहेवियर कर रही है इस वक्त। देखिए, इस तरीके से बात तो है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस हिसाब से पुलिस की सख्ती चल रही है और जिस हिसाब से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस चीज को तो हम देख के ये कह रहे हैं कि सख्ती की जा रही है, लेकिन इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बॉर्डर एरिया पे कई बार सेंसिटिव सिचुएशंस भी हुई है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, फोर्सफुली दिल्ली में एंटर करने की कोशिश की गई है, पुलिस बल के साथ भी जो है हाथापाई करने की कोशिश की गई थी। इन सारी चीजों को लेते हुए जो है शासन प्रशासन ने सख्ती का रुख अपनाया था, जिसके चलते जो है ये बात बढ़ी और अब जो है इस तरीके की बातें सामने आई, जिसको लेकर जो है विपक्ष ने एक एजेंडा बनाया है और तमाम तरीके की बातें करते हुए जो है वही राजनीतिक खेल जो है वो देखने को मिले। लेकिन वही जब हमने हकीकत पर बात करी है तो उसमें किसानों का भी ये कहना है कि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो है वोट देकर जो है प्रधानमंत्री को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया और वो भी अपनी बात जो है प्रधानमंत्री के आगे रखेंगे। इस तरीके उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने आप से और अपने इस बिल से मतलब है। तो किसानों का एक समाधान ऐसा है जो राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, सिवाय इसके कि वो अपनी मांगे पूरी करना चाहता है और केंद्र सरकार से एक डायरेक्ट बातचीत करना चाहता है, जो कि वो अपने नेताओं के माध्यम से कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मिताली तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को जो एक अहम और बैठक का आयोजन किया जा रहा है उससे निकलकर क्या चीजें सामने आती हैं।